बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी यहाँ पे मैं ऑरेंज पील के साथ सिनेमन स्टिक डाल के बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। मैंने कहीं पे सुना था कि इस तरह करने से घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और यकीन माने वाकई घर में बड़ी फ़्रेश और मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो कभी आपके घर दावत हो ना, तो खाना पकाने के बाद आप ये ज़रूर कर सकते हैं। एयर फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी यहाँ पे पक रही है दाल और साथ में उबल रहे हैं चावल। और दाल मैंने पकाना आपको कई दफ़ा सिखाया है, तो ऑब्वियसली उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दूंगी। अब दाल को मैं लगाऊंगी तड़का, और हमारा सिंपल सा खाना जो है आज के दिन का तैयार हो जाएगा, जो कि है दाल चावल। आज से कोई 2-3 साल पहले हमने एक ब्रेड मेकर मशीन ख़रीदी थी, और उस टाइम पे जो है ना, वो मैंने काफ़ी ब्रेड्स बनाई थी और उसकी जो रेसिपी है वो मेरी काफ़ी चली भी। इनफैक्ट मैंने काफ़ी प्राइवेट ग्रुप्स में जो है ना उसके लिंक शेयर होते हुए देखे। तो रिसेंटली मैंने अपनी ही वीडियो का लिंक शेयर हुआ हुआ देखा, तो अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी बात है, लोगों की हेल्प होती है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होती है इस चीज़ से। तो इससे जो है मुझे ब्रेड मेकर मशीन याद आ गई, जिसे मैंने अच्छी तरह से लपेट के पैक करके जो है वो बेसमेंट में रखा हुआ था। तो वो मैंने बाहर निकाली। मैंने सोचा बेचारी ने काफ़ी रेस्ट कर लिया, तो जब तक छुट्टियां हैं तब तक एक दो ब्रेड्स बनाई जाएं। और मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे इस तरह की बातें करते रहते हैं कि अम्मा आपके पास इतनी मशीन्स हैं, आप कब यूज़ करेंगी। तो मैंने सोचा कि ब्रेड मेकर को भी जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ब्रेड मेकर अंदर उसके इस तरह से एक मोल्ड होता है, और ये पैडल जो लगा हुआ है अटैचमेंट, ये आपका डो बनाने के काम आता है। उसको गूंदने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें एक मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून भी है। तो हैमिल्टन बीच का ये मॉडल है, और इसको ज़रा सा टिल्ट करते हैं तो बहुत आराम से ये मोल्ड बाहर आ जाता है। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने निकाला था। वैसे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, लेकिन मैंने सोचा इसको एक दफ़ा वॉश करके, वाइप करके, ड्राई करके तो फिर इस्तेमाल करेंगे। तो जी कुर्रा फ़ाल निकला स्वीट ब्रेड के लिए, और स्वीट ब्रेड में जो है वो पिकान्स थे और ऑरेंज था। तो ऑरेंज तो थे मेरे पास घर में, लेकिन पिकान्स नहीं थे। तो बस वो खातून खाना ही क्या, जो रेसिपीज़ को अपने हिसाब से ऑल्टर ना कर सके। तो इसमें बटर भी था, और बटर जो है वो मेरे पास काफ़ी जमा हुआ था। तो मैंने बटर को जो है वो छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया, और बिल्कुल वैसी ही रेसिपी हम इस्तेमाल करेंगे जैसी उसमें लिखी हुई है। तो उसमें क्रैनबेरीज़ डलनी थी, ऑरेंज डलना था, और पिकान्स डलने थे। तो अब क्रैनबेरीज़ मेरे पास ऐसे तो नहीं थी, तो ये मेरे पास एक ट्रेल मिक्स था, उसके अंदर किशमिश और क्रैनबेरी सारे ही मिक्स थे। तो थोड़ी सी मैंने निकाल ली, और पिकान्स की जगह वॉलनट और थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट और नमक और चीनी, और यहाँ पर है पानी, क्योंकि गूंदने के लिए बहरहाल आपको पानी चाहिए। और यहाँ पे ब्रेड मशीन का ईस्ट है, और ये मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। फ्रीज़र में रखने से कभी ख़राब नहीं होता। इसमें 1/4 कप ऑरेंज जूस भी जाएगा। तो बेसिकली जो आपको स्क्रीन पे नज़र आई है रेसिपी, हम बिल्कुल उसे फॉलो करेंगे। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस रेसिपी के अंदर 1 या 2 अंडे डाल के इसको नॉर्मल कन्वेंशनल अवन में जिस तरह से हम बेक करते हैं ब्रेड को, उस तरह से बेक करेंगे ना, तो भी एक बहुत अच्छी सी ब्रेड तैयार हो सकती है। क्योंकि ब्रेड मेकर करता ही क्या है, आपके लिए जो है वो डो को गूंद के और ख़ुद ब खुद बेक कर लेता है। तो बस आपका टाइम ही बचाता है, लेकिन यही काम आप अपने अवन के साथ भी कर सकते हैं। इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना वो ड्राई मिल्क रखा हुआ था। तो अब ड्राई मिल्क मेरे पास नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क लिया, और 1 टेबल स्पून भर के कोकोनट पाउडर ले लिया, या कोकोनट के जो श्रेड्स होते हैं वो ले लिए। आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया, बस मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं दूध जो है वो ड्राई के बजाय गीली फॉर्म में ले रही हूँ, तो उसको कवर करने के लिए मैं कोई ड्राई इंग्रेडिएंट भी शामिल कर दूँ। तो इस वजह से मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट के श्रेड्स ले लिए। तो मैंने सोचा अल्लाह तवक्कल डाल देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ख़राब भी बनेगी तो भी हम नहीं खानी है, अच्छी भी बनेगी तो भी हम नहीं खानी है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। ब्रेड मेकर में जो है वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में चीज़ें डाली जाती हैं जैसे लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले पानी लिखा था, फिर ऑरेंज जूस, फिर नमक, उसके बाद चीनी। तो बस देखें मैं उसी ऑर्डर में डाल रही हूँ। वैसे तो इसमें 1/3 कप चीनी लिखी हुई थी, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा मीठा लोग खाते हैं। तो मैंने जो है ना वो 2-3 टेबल स्पून एक्स्ट्रा ही डाली थी, ताकि ब्रेड जो है वो ज़रा स्वीट हो जाए। और देखें कितना मज़े का काम है ना, कि जब आप छोटे छोटे से चंक्स में काट लेते हैं मक्खन को, तो वो खुद ब खुद जो है वो सॉफ़्ट भी हो जाता है। अच्छा खासा सॉफ़्ट हो गया था बाय द टाइम मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को जमा किया था। तो बस जी अब एंड में जो है वो इसके ऊपर हम डालेंगे फ्लावर।
ठीक है। तो फ्लावर डालने के बाद जो है वो आखिरी काम जो इसके ऊपर होगा ना, वो ईस्ट डालने का होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो ऑरेंज जेस्ट डाल दिया है, और ऑरेंज जेस्ट जो है वो आपको पता है ऑरेंज का सिर्फ ऊपर वाला जो ऑरेंज पार्ट है वो, उसमें सफ़ेद वाला पार्ट नहीं आपने डालना, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। तो बस जी अब आपके सामने हैं, देख लीजिए कि सारे इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं। और ईस्ट डालने के लिए जो है मैंने वही मेजरिंग स्पून यूज़ किया है जो इसमें दिया हुआ था। अब यहाँ पे मैंने क्रैनबेरीज़ ऊपर से डाल दिए हैं। इन्होंने तो कहा था कि पूरा 1 कप क्रैनबेरी डालनी है, तो इसी वजह से शायद शुगर की क्वांटिटी कम है रेसिपी में, लेकिन मैंने शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दी और क्रैनबेरीज़ जो है ना वो मैंने थोड़ी सी कम ही डाली हैं, क्योंकि मुझे डाउट था कि बच्चे पता नहीं शौक़ से खाएंगे कि नहीं। और यहाँ ऊपर एक जो है ना वो नट्स डिस्पेंसर है। इसमें क्या होता है कि आप नट्स डाल दीजिए, और एंड में जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद लेता है सारे आटे को, तो फिर नट्स को जो है ना वो उसमें मिक्स खुद ब खुद कर देता है, ओपन कर लेता है इसको डिस्पेंसर को, सारे नट्स जो हैं वो आटे के अंदर गिर जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है नट्स डालने का। उसमें ये होता है कि नट्स अंदर सिंक नहीं हो जाते ब्रेड को जब आप बनाते हैं, तो वो पूरी ब्रेड में, पूरे डो में अच्छी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है। नीचे मेन्यू का बटन है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक होने लग जाता है, और नीचे एक डायल है, इस डायल को आप घुमाएंगे तो जो भी आपने ब्रेड बनानी है उसका वो खुद ब खुद मोड सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब ये मेन्यू प्रेस किया और ये देखें ब्लिंक हो रहा है। अब डायल को घुमाएं और 1 2 3 4 5 जो सेटिंग आपको चाहिए वो आप यूज़ कर लीजिए। और सेटिंग्स जो हैं वो ब्रेड मेकर के ऊपर ही लिखी हुई है। तो चूँकि मैं स्वीट ब्रेड बना रही हूँ तो मैं सेटिंग नंबर 3 यूज़ करूँगी। अगर आप रेसिपी का पेज देखें तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप क्रस्ट जो है वो लाइट चूज़ करें। तो आप देखिए कि उसी तरह डायल की मदद से जो है मैंने लाइट क्रस्ट चूज़ कर लिया है। और उसके बाद जो है आप कितनी बड़ी ब्रेड बना रहे हैं, चूँकि मैं 2 पाउंड्स की ब्रेड बना रही थी तो मैंने वो मोड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद स्टार्ट का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही मशीन अपना काम स्टार्ट कर देगी, और पहले तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को गूंदना शुरू करेगी, फिर इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो डो बहुत अच्छी तरह से गूंद गया होगा। चूँकि ये ईस्ट पेस्ट है तो ये कम से कम आधा 1 घंटा इसको इसी तरह से रहने देगी, और उसके बाद जो है वो मशीन ऑपरेट करेगी और गर्म होगी और इसको बेक करना स्टार्ट करेगी। ये देखें डिस्पेंसर में से सारे नट्स डो के अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब ये सारा काम जो है वो मशीन खुद ही करेगी। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय का कप बनाया, दाल और थोड़ा सा चिकन का सालन जो है वो मैंने डब्बों में पैक किया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स को देना चाहती थी। और उसके बाद जो है मैं चली गई हूँ अपने फ्रेंड्स को खाना देने के लिए, और अपने हस्बैंड को जो है वो मैंने ऑफ़िस से पिक करना था। तो इस टाइम में जो है वो डो ब्रेड मेकर के अंदर राइस भी हुआ और बेक भी हो गया। तो 1 घंटे बाद जब मैं घर वापस आई हूँ तो मेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और आप देखें 0-0 हो चुका हुआ है, फुल ये बेक हो गई है और वार्म मोड है पे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चली गई है। तो इस वक्त ब्रेड जो है वो वार्म है, फुली प्रिपेयर्ड है, और हर बच्चा जो है ना इस वक्त चाह रहा था कि फ़ौरन से पहले इसको खा ले। और जी ये देखिए कि जो पैडल अटैचमेंट है वो उसके अंदर ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेड के अंदर भी रह जाती है, तो फिर आप उसे निकाल लें। देखें एक सुराख सा बन जाता है पैडल के वहाँ होने की वजह से। इस वक्त ब्रेड इतनी गर्म है कि मेरा हाथ नहीं लगाया जा रहा। और अच्छा हुआ मैंने लाइट क्रस्ट चूज़ किया था। आप देखें साइड्स में से ही अच्छी खासी डार्क हो गई है। अगर मैं डार्क क्रस्ट चूज़ करती तो पता नहीं है कितनी डार्क होती। तो बस जी अभी मैं इसको कवर करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक मुकम्मल ठंडी ना हो ना तब तक हम इसे काटेंगे नहीं। और जी हो गई है शाम, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में हर वक्त दावतें होती रहती हैं। तो देख लीजिए एक रेगुलर डे बस ऐसा ही होता है। सारा दिन आप अपने घर के काम करें, शाम में बच्चों के साथ पार्क आ जाएं, और स्कूल खुल जाएंगे तो बस ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा, पार्क आने वाला। और आगे से मौसम एकदम से चेंज होकर बहुत ठंडा हो जाएगा, तो आप समझें कि हम 6 महीने घर में ही बैठे रहेंगे। तो यही 2-4 महीने होते हैं थोड़ा सा फ़न करने के।
यहाँ पे मैं जो हूँ वो थोड़े से मैसेजेस का जवाब देना चाहूँगी। किसी ने बड़ा मज़े का मैसेज किया था मुझे कि क्या मैं ज़ालिम हूँ कि मैं लोगों के साथ अपने जूसर चॉपर शेयर नहीं करती। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन मशीनरी टाइप की चीज़ें अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करते, तो ऑब्वियसली आप किसी से बोरो भी ना करें। जब आप एक दफ़ा किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो उसको खुद ब खुद ये हक पहुंचता है कि वो फिर आपसे भी मांगे इन रिटर्न। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ें किसी से मांगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती हैं और मशीन का कोई भरोसा होता नहीं है। आज चल रही है, अचानक से बंद हो जाएगी, तो वो बेचारा जो बोरो करके लेके गया है वो परेशान हो जाएगा कि मेरी वजह से ख़राब हो गई। तो बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप शेयर ना करें तो अच्छा है, और अगर आप इसमें अनकंफर्टेबल हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पोलाइटली नहीं कहना सीखें अपनी ज़िंदगी के मामलों में, इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सिर्फ उतना ही स्ट्रेस अपने ऊपर तारी करें जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा हुआ है। दूसरों की मुश्किलें और परेशानियां अपने ऊपर ना लें तो अच्छी बात है। हाँ, जहाँ तक आप मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद करें और बिल्कुल पीछे ना हटें। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कंफर्ट लेवल कम हो रहा है तो वहाँ पे पोलाइटली माज़रत की जा सकती है। ठीक है ना? रिसेंटली मेरे साथ एक मैसेज शेयर हुआ और उसके बारे में मुझे 2 मिनट लग गए सोचने के लिए कि इसका जवाब मैं क्या दूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और आपने मुझसे ऐसी बात डिस्कस की। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी रिजर्वेशन है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, तो किसी ने आपको नहीं कहा कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं। आई नो कि लोगों को शौक़ होता है, लेकिन कोई भी शौक़ जो है आपकी फ़ैमिली से बढ़कर नहीं है। अगर आपके घर में यूट्यूब चैनल बनाने को लेके बहुत सख्ती है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, तो आप इस चीज़ को या इस थॉट को जो है वो कुछ अरसे के लिए जाने दीजिए और किसी और चीज़ में जो है वो अपने आप को इंगेज कीजिए। कोई अच्छी सी बुक पढ़ें या कोई नई लैंग्वेज सीख लीजिए, या कुछ और नहीं तो सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात कुरान पाक की तफसीर सीखने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है वो आपका भी एक जो सीखने का और कुछ करने का शौक़ है वो पूरा होगा, और इंशाल्लाह ताला इससे आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी कुरान पाक को समझने और पढ़ने में। तो मैं यही बस मशवरा दे सकती हूँ कि हमेशा अपने घर को प्रायोरिटी रखिए। प्रेफरेंस आपका घर होना चाहिए। आपकी किसी भी वजह से, एक्टिविटी की वजह से, शौक़ की वजह से आपकी फ़ैमिली, बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? और जी, यहाँ पे देख लीजिए कितना मज़ेदार किस्म का जो है वो ब्रेड का टेक्सचर है। इतनी चूई थी, इतना अच्छा इसका फ्लेवर था, और चीनी ज़्यादा डालना बहुत अच्छा रहा, नट्स कम डालना बड़ा अच्छा फ़ैसला था। सारी फैमिली को बहुत बहुत पसंद आई। और जी, यहाँ पर एक ज्वेलरी बॉक्स जो है वो मेरी बेटी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि वो भावलपुर से बहुत खूबसूरत हैंड क्राफ्ट वुडन ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई थी। मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मगर उसके अंदर जो है वो शायद दीमक लगी हुई थी। बस बेचने वाले की गलती है कि उसने क्यों बेची ऐसी चीज़। तो उसमें से हर वक्त भुरभुरी मिट्टी निकलती रहती थी, तो बस उसको डिस्कार्ड किया। तो अब इनको चाहिए था कोई ज्वेलरी बॉक्स, तो ये ज्वेलरी बॉक्स उनको हैंड ओवर किया और वो बड़ी खुश हैं इसको लेकर। तो बच्चियां जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे उदास भी हो जाती हैं और बहुत मामूली चीज़ों पे बहुत खुश भी हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। और जी, बड़े दिनों से जो है ना मेरे दोनों बच्चे छोटे वाले जो हैं वो कुरान पाक की एक सूरत याद करने में ना अटके हुए थे। बहुत अच्छे से सूरत उन्हें याद हो नहीं रही थी, कुछ शायद ज़्यादा दिल भी नहीं लगा रहे थे। तो बस उन्होंने जब वो दोनों सूरतें कंप्लीट याद की, तो हमने सोचा कि उनको एक अच्छा सा तोहफ़ा देना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए। तो लेके हम उनको आ गए डी स्पॉट, और घर से ही जो है वो हुसैन कह रहा था कि मुझे रेड वेलवेट केक खाना है। पता नहीं कहाँ से उसके मुंह पे रेड लेलवेट केक चढ़ा हुआ था, लेकिन वो रेड लेलवेट केक उन्होंने खाया तो नहीं, वो तो रंग बिरंगी आइसक्रीम खा के ही खुश हो गए। और बच्चियों ने जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ मंगाई और खाई, और हम दोनों बुज़ुर्ग मियाँ बीवी जो हैं वो इतने मीठे को देख के जो है वो डर के मारे साइड पे ही बैठे रहे कि हम ना ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत लंबी लंबी वॉक्स करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्चों ने शौक़ से, खुशी से खाया, और अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को जो है वो कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो जो चीज़ें याद कर रहे हैं उनके दिलों में महफूज रहें। आमीन सुमा आमीन।
और जी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। जो लोग मुझे डीएम करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कितनी जल्दी जवाब देती हूँ उनके सवालों का। तो बहुत अच्छा मौसम था, बड़ा मज़ेदार किस्म का, बिजली कड़क रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई कि मौसम का थोड़ा सा लुत्फ़ ले सकूँ। एक बहन ने मेरे साथ शेयर किया था कि उनकी 3 बेटियां हैं और वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि उनके अपने घर में छोटी बच्चियां जो हैं वो काम करने के लिए आती हैं हेल्पर्स के तौर पे। तो काफ़ी हार्ड टाइम होता है उन बच्चों के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, जो बच्चियां वहाँ पे मेहनत कर रही हैं, आपके घरों में एज़ हेल्पर्स आ रही हैं, उनका बहुत ख्याल रखा करें और अपनी बच्चियों के लिए भी बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ मेहरबानी करेंगे तो अल्लाह ताला ख़ुद आपकी मेहरबानी से 100 गुना ज़्यादा बढ़ के आपके और आपके बच्चों के हक़ में मेहरबानी के फ़ैसले करेंगे। तो दूसरों को आसानियाँ देंगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और मज़े मज़े के मैसेज करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।